Hello everyone, here we have a Coulomb's law of class 12th that it states the electrostatic force of attraction between two static points. Electric charge is directly proportional to the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance of separation between charges. अगर आपने क्लास 11th में 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह से कॉन्सेप्ट आ रहा था, लेकिन उसमें हम क्या लेते थे, मास लेते थे. सो इस कॉन्सेप्ट में ना आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, बाय दिस टाइम आपको वो तो आता ही होगा, तो उससे ये भी इजीली समझ आ जाएगा. और अगर आपको वो याद नहीं है तो इससे आपको वो याद आ जाएगा. ठीक है, सो क्या कह रहा है कि कूलम्स लॉ जो है, सबसे पहले उसे हम फोर्स है तो हम एफ से ही डोनेट करेंगे. ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. ठीक है, सपोज दो चार्जेस है, दो ही होंगे, एक यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है, तो Q1 और Q2 सपोज यहाँ पे रखे. अब बोल रहा क्या है उसके बाद कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द distance between them. Let's the distance is r. Square of the distance is here. तो ये बराबर है, हम बोल सकते हैं Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. तो कांस्टेंट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, K. वेरी गुड. So this is how we will do the Coulomb's law. इतना तो समझ आया होगा, आई होप. अब K इज अ कांस्टेंट, आपको ऐसे बता देती हूँ मैं यहीं पे. K इज अ कांस्टेंट. अब K की भी कुछ वैल्यू होती है. ठीक है, K की भी कुछ वैल्यू होती है. K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. समझे कूलम स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे दो चार्जेस है. ओके, समझे. उसके बाद अब कूलम लॉ में जो K है उसका भी कुछ फॉर्मूला है. ठीक है, मतलब उसका भी कुछ इक्वेशन काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ, कुछ इक्वेट करते हैं हम उसकी जगह. तो क्या है वो, देखो, गिव मी अ सेकेंड. तो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 pi epsilon naught. But now the question arises, now what is the epsilon naught? What is epsilon naught? ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होता है क्वेश्चंस में. आई मीन हमें ऑप्शन में कभी कभी क्या दिया होता है, K दिया होता है. ये कभी हमें
ये दिया होता है के की जगह, तो हमें ऑप्शंस में पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है ना। ओके, नाउ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी है किसकी, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, व्हाट, फ्री स्पेस। तो ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्री स्पेस मैंने आप sorry I have forget to tell you this formula will only applicable when in case of vacuum, free space or in air। समझे? Now key points I will tell you for the Coulomb's law। सब की पॉइंट्स और कुछ काम की बात मैं बोलती हूँ, ठीक है, कुछ काम की क्यू। अब एक्शन और रिएक्शन पेयर है ये, इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो क्यों, एक चार्ज की बॉडी यहाँ पे पड़ी है, एक चार्ज की बॉडी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। अब सपोज ये आर डिस्टेंस पे, सपोज क्या है, ये आर डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को के पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब बॉडी 2 को भी तो कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा किसको, नेगेटिव को। सो हियर वी कैन से कि इस पे 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, इस पे 1 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, गाना यहाँ पे तो शो द एक्शन रिएक्शन, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ एक्शन। आई हैव एक्सप्लेन वेरी केयरफुली कि तुम्हें समझ आ जाए कि मैंने क्या कहा। आई विल रिपीट अगेन दैट कि मेरे पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है, मेरे पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज का और ये नेगेटिव चार्ज का है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है और नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब इस पे इसकी वजह से क्या लगा, फोर्स लगा, और इस पे इसकी वजह से फोर्स लगा। आई मीन कि सेकेंड वाले पे फर्स्ट वाले की तरफ से फोर्स लगा और फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले की तरफ फोर्स लगा, ठीक है। हाँ, अब F12 पॉजिटिव है तो F21 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स। समझे, एक्शन रिएक्शन समझे। नाउ डिफाइन फॉर द पॉइंट चार्ज। अब बोल रहा है ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं,
dimension of the charge body is relatively small as compared to separation of body. तो स्मॉल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्मॉल बॉडी होनी चाहिए. वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे. ठीक है, इट मीन्स कि कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट? Conservative force. We have already studied this also. Gravitational force is also what? Conservative force. And gravitational force and the electrostatic force, by the head of what a language, relatively similar concepts. कुछ हद तक similar concepts हैं, कुछ हद तक हैं. हाँ, by the head of, sorry. Okay. Force between any pair of charges independent of the presence of any other charges. ठीक है, तो forces जो है वो लग रहे हैं. मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, यू कैन राइट ऑल्सो. ठीक है, ओके. Forces between any pair of charges is independent of presence of any other charges. उस पर नहीं. देखो, इसके बीच में अगर मैं कोई यहाँ पे साइड पे एक और चार्ज लगाता हूँ, सपोज ये मैंने जो ब्लू लगाया, ये मैंने एक और चार्ज लगाया, अब इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस पे और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पड़ेगा क्या? इस पे और इस पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. Coulomb's law hold true for charge at rest or nearly at rest. ठीक है, Coulomb's law कहीं ना कहीं ट्रू है. किसके लिए? जो चार्ज रेस्ट पे है, जो चार्ज या फिर जो रेस्ट पे आने वाले नियरली 2 सेकेंड का भी मतलब इतना गैप नहीं होगा. ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे फॉलो करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है. ठीक है, समझ आया? होप समझ आया हो. ठीक है, आई होप समझ आया हो. दिस इज ऑल अबाउट द Coulomb's law. If you want to take a screenshot, you can. Okay, so here my greet. Thank you everybody.